हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसी वोल्टेज क्या होता है और इसकी संपूर्ण जानकारी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप चाहे एक स्टूडेंट हूं तो आप एक एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो भी आपको एसी वोल्टेज क्या होता है उसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। या आप घर में जो होता है जैसे एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि एसी वोल्टेज क्या होता है। क्योंकि ये सभी आज जो होते हैं, आपके लैपटॉप का चार्जर जहाँ पे आप लगाते हैं वो भी एसी वोल्टेज से लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं तो भी एसी वोल्टेज से चार्ज करते हैं। तो आज के समय में एसी वोल्टेज का हर जगह लगभग यूज रहता है, तो इसलिए एसी वोल्टेज को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि एसी वोल्टेज काफ़ी यूजफुल होने के साथ साथ काफ़ी नुकसानदायक भी होता है। इसलिए एसी वोल्टेज के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। ये पार्ट नंबर हमारा 5 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में बात किया है कि डीसी वोल्टेज क्या होता है और डीसी वोल्टेज को आप कैसे मल्टीमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मल्टीमीटर कोर्स की, वहाँ पे आपको ये सभी वीडियो क्या है एक पास में मिल जाएंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे हम अगर बात करें एसी वोल्टेज क्या होता है, तो एसी वोल्टेज जो इसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, हिंदी में जो होता है प्रत्यावर्ती धारा भी इसे कहा जाता है। ये जो होता है वोल्टेज रिफर करता है एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जहाँ पे क्या होती है इसकी पोलैरिटी हमेशा चेंज होती रहती है। पोलैरिटी का मतलब कभी ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, कभी नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, अर्थात 2 वायर है तो उसमें इसमें प्लस तो उसमें माइनस, फिर उसमें प्लस उसमें माइनस, इस प्रकार से क्या होती है इसकी पोलैरिटी हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये होता है हमारा एसी वोल्टेज कहलाता है। एसी वोल्टेज जो होता है फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज पीरियोडिकली, अर्थात उसमें क्या होता है एक के बाद एक क्या होता है रिवर्स होता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो ये होता है पीरियोडिकली क्या होता है रिवर्स होता रहता है। अब अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल अर्थात तो कैसे हम जो है एसी वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। तो एसी पावर आउटलेट जो होता है ये जनरली क्या होता है कमर्शियल यूज किया जाता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसकी सहायता से आप एसी वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेटर, अल्टरनेटर तो आपने काफ़ी जगह इसको देखे होंगे, जैसे कि बाइक में भी आप देखते हैं कि बाइक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है एक प्लग होता है, वहाँ पे काफ़ी तेज करंट निकलता है, वोल्टेज निकलता है, और साथ में आपकी जो बाइक की बैटरी होती है वो भी चार्ज हो जाती है और उसमें लाइट जलती हैं। तो ये सब जो होता है कहाँ से इसको पावर सप्लाई मिलती है, तो उसके एक इंजन के अंदर पार्ट में लगी होती है कि कॉइल, जिसे हम अल्टरनेटर नाम से कहते हैं, और वो जब रोटेट करती है तो वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है क्रिएट होती है। उसी एनर्जी से जो है बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है और भी काफ़ी कार्य जो होते हैं वहाँ पे हो जाते हैं, जैसे कि आप पास की इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा ऑसिलेटर, ऑसिलेटर जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है, ये एक ऑपरेटर्स बड़ा सा होता है। ये अधिकतर लैब वगैरह में इसका यूज किया जाता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये भी क्या करता है कि स्पेसिफिक एसी वोल्टेज को क्या करता है जनरेट करता है। आपको जितने फ्रीक्वेंसी पे जितने वोल्टेज आपको चाहिए उतने पे यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें इन्वर्टर की, तो आज के समय में आपने तो देखा ही होगा कि सबके घरों में लगभग क्या होता है इन्वर्टर और एक बैटरी लगी होती है। इन्वर्टर के 2 कार्य होते हैं कि ये जो होता है डीसी वोल्टेज क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है ये बैटरी आपकी चार्ज होती है, अर्थात तो एसी वोल्टेज आता है उसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है। उसके बाद जैसे ही लाइट चली जाती है तो ये फिर क्या करता है बैटरी से वोल्टेज को लेता है डीसी वोल्टेज के अंदर, अर्थात डीसी वोल्टेज लेकर उसको एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हम क्या करते हैं अपने घरों के उपकरण जैसे कि टीवी, फैन, कूलर, ये सभी चीज़ें क्या कर सकते हैं चला सकते हैं। अब अगर हम बात करें सिग्नल जनरेटर क्या होता है, तो सिग्नल जनरेटर जो भी एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है जिसको हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग और मेजरमेंट में इसका क्या कहता है प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या कर सकता है एसी वोल्टेज सिग्नल को क्या कर सकता है जनरेट कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकता है वेव फॉर्म के रूप में भी क्रिएट कर सकता है।
अब अगर हम थोड़े से इसके एप्लीकेशंस के ऊपर बात करें कि एसी वोल्टेज के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, तो जैसे कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एसी वोल्टेज जो होता है इसको हम यूज कर सकते हैं पावर प्लांट में, जहाँ पे पावर प्लांट में क्या होती है, एनर्जी अर्थात वोल्टेज जो होता है जनरेट होता है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उससे बड़े बड़े जो होते हैं पावर प्लांट, अर्थात तो जहाँ पे हम लोग कहते हैं लाइट के जो वो होते हैं वहाँ पे जाती है लाइट, उसके बाद फिर वहाँ से छोटे छोटे गांव में, फिर उसके बाद घरों के अंदर क्या होती है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो एक जगह लाइट बनती है, उसके बाद दूसरी जगह, फिर वहाँ से वहाँ। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इमेज 1 में जो होता है वहाँ पे क्या है, हमारे पावर प्लांट है जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। उसके बाद फिर बड़े छोटे उससे थोड़े से पावर हाउस होते हैं जहाँ पे एनर्जी जाती है यहाँ से, जैसे कि आप इमेज 2 देख सकते हैं, फिर इमेज 3 देख सकते हैं, 4, 5, 6 जब हमारे घरों में पहुँचती है। इसके बाद अगर हम बात करें रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल पावर सप्लाई क्या होती है, तो एसी वोल्टेज इज द स्टैंडर्ड वोल्टेज सप्लाई टू रेसिडेंस एंड कमर्शियल बिल्डिंग फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल यूज। इट पावर लाइटिंग अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम के लिए भी क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपने देखा होगा घरों में काफ़ी जो लोगों के लगे होते हैं, जहाँ से क्या है स्टेबलर जिसे हम कहते हैं, स्टेबलाइजेशन का काम ये करता है, जिससे क्या होता है आप एसी फ्रिज कूलर सब चला सकते हैं। और ये फिक्स वोल्टेज को क्या करता है, आउटपुट में आप जो है आपको दे देता है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं, तो एसी वोल्टेज इज यूज टू पावर अ वाइड रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं जो कि फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल इसके यूज किए जाते हैं। जैसे कि इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मोटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये बहुत अच्छे से क्या करते हैं, टार्क इनका बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी स्पीड में भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसलिए एसी जो होते हैं मोटर का ज़्यादातर यूज किया जाता है कंपनियों और फैक्ट्री के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें लाइटनिंग का, तो आज के समय में लाइटनिंग की तो आवश्यकता लगभग सभी को होती है, और लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको ट्रैफिक में, घरों में, सब कहीं। तो इसलिए लाइट को यूज जलाने के लिए या बल्ब को ग्लो करने के लिए उसको एनर्जी जो हम देते हैं वो अधिकांशतर यूज होती है एसी वोल्टेज का यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, तो काफ़ी जो होते हैं फैक्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे उपकरण होते हैं जो कि क्या किए जाते हैं, वर्क करते हैं एसी वोल्टेज के आधार पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर ड्राइवन टूल हैं, पंप्स हैं, कंप्रेसर एंड कन्वेयर्स हैं, जो कि यूज किए जाते हैं वोल्टेज के एसी के आधार पे। अब अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम क्या होता है, तो एसी वोल्टेज इज यूज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंक्लूडिंग सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, विंड टर्बाइंस होते हैं। एसी वोल्टेज जो होता है जनरेट किया जाता है बाई इन सभी सिस्टम के द्वारा जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद पुनः इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज आ एसी वोल्टेज। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग। अब आज के समय में आपने देखा होगा कि ई रिक्शा मार्केट में बहुत सारे हो चुके हैं, और साथ में अब जो है बस भी इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं, और कार भी इलेक्ट्रिक आ चुकी हैं, स्कूटर भी हो चुके हैं। तो इन सभी को चार्ज करने के लिए भी क्या होता है, हम एसी वोल्टेज का ही यूज करते हैं। ये सिमिलर होता है जैसे कि मोबाइल, आप अपने जो है मोबाइल चार्जर से मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे ही जो होते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए आपको एसी वोल्टेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है। पार्ट जब 6 में आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे एसी वोल्टेज को हम चेक करते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।